गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमई क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बीई और एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने एक देखिए, बाय यूजिंग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम सीओपी विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। भाई मैंने पूछा था कमेंट में सबने इंक्रीज होगी या डिक्रीज, भाई कोई भी बता देगा कि क्या होगा, भाई डिक्रीज होगी। लेकिन ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूं आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। भाई जो रटने वाले हैं वो भी जाओ, भाई डिक्रीज होता है चले जाओ, वीडियो छोड़ के चले जाओ। लेकिन मैं यहां पे मेनली मैं वो लोग यहां पे रुके जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं इस चीज का। देखिए परमानेंट पढ़ो टेम्पररी नहीं, परमानेंटली एक बार में कंसेप्ट क्लियर करो अपना। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके पीछे। देखिएगा आप लोग टीएस डायग्राम हमने देखा ही होगा, मैं यहां बनाता हूं। सबने ये डायग्राम वीसीआर साइकिल का देखा होगा। क्या होता है, अगर नंबरिंग दे देता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है। सबको पता है कि ये हमारा क्या होता है, जिसे नहीं पता वो आ जाए एमई क्लासेस। कंडेंसर, देन ये हमारा हो जाए कंप्रेसर प्रोसेस। ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, एक्सपेंशन वाल्व का प्रोसेस। अब सवाल यही है इसमें कि हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं तो सीओपी हमारी क्या होती है, सब में ही मैंने बता दी डिक्रीज होती है। होता है कैसे, सवाल तो यही है ना, होता कैसे है। परमानेंट पढ़ो टेम्पररी नहीं। देखो सीओपी का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सबको पता है, बेसिक डेफिनेशन है ये आरएसी की, सीओपी की, आरएसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑफ सीओपी, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आधे लोगों को यही नहीं पता होता रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। वो चीज मैं बता देता हूं। जो हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम हमारा, वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे क्या है, हमारा एवापोरेटर क्या करता है, हमारा एवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब भी तो करता है। तो बेसिकली ये साइकिल हमारी रिवर्स है, तो ये हीट हमारी एब्जॉर्ब करेगा। मेनली ये हीट हमारी क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, हीट यहां से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, यहां से हमारा कंप्रेसर वर्क हो रहा है। ठीक, ये सब हमारे साइकिल ऑलरेडी सबको पता है। अब सवाल ये है कि सीओपी हमारी डिक्रीज कैसे कर रही है। भाई तुम्हें दिख रहा है फॉर्मूला में सीओपी दो ही चीजों पे डिपेंड करे, एक तो वर्क पे और एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पे। अब ये बताओ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या बताया मैंने, ये वाला पोर्शन बताया ना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या है पोर्शन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का पोर्शन है। बहुत क्लियरली समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब देखो सवाल ये था कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज करी, हमने किसकी जगह पर करी, हमने करी है टरबाइन की जगह पर। बेसिकली ये वीसीआर जो साइकिल है, ये साइकिल जो है हमारी कहां से, ये हमने रिवर्स कार्नोट का ही मॉडिफिकेशन है। क्या है, रिवर्स कार्नोट का। जो जिसे नहीं पता इसका कंसेप्ट आए मेरे पास पढ़ ले, वरना मैंने ये अपनी कोचिंग में जो लड़के मेरे पास है एमई क्लास में, उन्हें सबको मेरा ये कंसेप्ट क्लियर है कि बेसिकली रिवर्स कार्नोट को ही हम लोगों ने मॉडिफाई करके ये लोग बनाई है, समझाया गया इस चीज को। तो अगर रिवर्स कार्नोट की बात करेंगे तो ये चीज हमारी क्या थी, ये यहां पे हमारी टरबाइन लगी हुई थी। क्या थी, टरबाइन वर्क करती है आइसेंट्रोपिक पर। किस पर वर्क करती है, आइसेंट्रोपिक पर। लेकिन हमने टरबाइन को हटा के लगा दिया, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा दी। ठीक, क्यों लगा दी, इसके पीछे बड़ा कंसेप्ट है, आप आएंगे तो बताऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ पे जो मेन टारगेट हमारे इसको कंसेप्ट क्लियर करने का है। तो अगर मैं यहाँ पे वो होती टरबाइन होती, सपोज करें सब लोग, यहाँ पे अगर टरबाइन होती तो ये बताएं यहां पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है ये होता नहीं होता, ये भी होता नहीं होता। ठीक, अब देखिए आप लोगों ने, हमने क्या करा, यहां पे हमने एक्सपेंशन वाल्व लगा के, एक्सपेंशन होती है आइसेंथाल्पिक प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो यहां पे क्या हुआ हमारा, ये यहां पे इसने इतना जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था वो कम हो गया।
देखिए डायग्राम में सब दिख रहा है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट इफेक्ट की वैल्यू होती है पूरी। अब यहां पे अगर टरबाइन लगी होती तो ये हमारा ये भी रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता, तो मेनली ये पूरा क्या होता हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता। लेकिन हमने एक्सपेंशन लगा के ये पार्ट हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इतना पोर्शन हमने कम कर दिया। इट मींस कि हमने रेफ्रिजरेटिंग वैल्यू क्या कर दी, इसकी वैल्यू कम कर दी। क्या कर दी, कम कर दी। अब भाई दिख रहा है भाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू हमने कम कर दी, सीओपी क्या है, डेफिनेटली भाई डिक्रीज ही करने वाली है, करने वाली है, नहीं करने वाली है। तो ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज अगर मैं इस पे भी, इस पॉइंट पर भी आता हूं, तो ये सबने ही साइकिल तो पढ़ी होगी, सबने ही पढ़ा होगा। सोर्स, रेफ्रिजरेटर, या कुछ वर्क डन दे रहे हैं, ये हमारा सिंक वाला पार्ट होता है। ठीक, यहां पे हमने हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक, यहां हम वर्क डन इनपुट दे रहे हैं। ठीक, यहां पे हमारे कुछ ना कुछ हमारी हीट जा रही है, जैसे तुम यहां पे कंडेंसर हीट भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहेंगे भाई रिजेक्टेड यहां होती है, सप्लाई यहां होती है। भाई तुम्हारे हिसाब से जैसे वैसे मान लो, फिलहाल यहां पे हम इसे कंडेंसर हीट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, फिलहाल यहां इसकी इतने टेंशन मतलब 1 2 नंबर दे देना, कोई मसला नहीं है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसे बैलेंस करता हूं, क्योंकि भाई हमें पता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ किस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, मतलब हमने क्या दिया, क्यू एब्जॉर्ब प्लस वर्क इनपुट, देन क्या मिला, क्यू रिजेक्टेड। तो यहां पर वर्क इनपुट की वैल्यू क्या हमारी आ जाती है, रिजेक्टेड माइनस क्यू ए। क्यू ए क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या है हमारा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो अब यहां पर इस कंसेप्ट यहां पे देख लो, अगर मैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू कम करता हूं, तो या इट मींस ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पर कम हो रही है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या वर्क इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। जब वर्क इनपुट बढ़ा तो लो यहां पर ही वर्क इनपुट बढ़ गया हमारा। तो भाई यहां पे दोनों तरफ से कहानी खराब कर रहा है क्या सीओपी, कि सीओपी के लिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तब बढ़ेगा, और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तब बढ़ेगा इनवर्सली है। तो दोनों चीजें यहां पे एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो सीओपी डेफिनेटली आपकी डिक्रीज ही करेगी। ऐसे या ऐसे पढ़ो, इन कंसेप्ट को रटने की जरूरत किसी को भी नहीं है। ठीक है, अब जिसे भी अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा, कंसेप्चुअल चीजें आप लोगों को इस चैनल पर बताता रहूंगा। तो जल्दी से सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसे पसंद आ रही है जरूर लाइक करें, और जिसे कंसेप्ट नहीं पता से रटना है वो मेरी स्टार्टिंग की 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो देख के वापस जा सकता है, समझे। और बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक बीई की तैयारी शुरू नहीं करी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आप लोगों के मिड सेम हुए, अभी आप तैयारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास 5 से 6 लड़के नए आ जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दूसरे नए बच्चे आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को, आप लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर रेगुलरली आपका कोर्स इन सबके साथ बैलेंस कर दूंगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आइए पढ़िए और एंट्रेंस क्रैक करिए। और ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे 50 कंसेप्ट मैं दिन में बताता हूँ, आप लोग आइए समझिए, वरना यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे मैं रेगुलरली आपको इस टाइप के कंसेप्ट बताता रहूंगा। ठीक, और फीस का भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्लियरली बताऊं मैं आपको, आराम से 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में आप पेड कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप, मेरा मेन टारगेट है यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाना। और देखो ये लाइन लिखी है, देख रहे हो, तैयारी है जीत की, क्रैक तो करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह, सबका एंट्रेंस से सबका क्रैक होगा। यहां पर कंसेप्चुअल चीजें पढ़ो ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।